बिस्लरी लिस्टेड नहीं है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल पहली ऐसी डील होगी जिसमें हम लोगों ने इंटरव्यू कर दिया और चौहान साहब तो बड़े एक्साइटेड थे कि इंडिया में टाटा ग्रुप के पास ही दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, सस्ते में भी जाएगी, तो भी फिर भी डील पता नहीं कहाँ अटक गई। हाँ, वो कहते हैं ना कि बेचने से पहले आपको नहीं बोलना चाहिए वरना फिर वो नजर लग जाती है, चीज़ सस्ती हो जाती है, जो भी है। खैर एनीवे पता नहीं मतलब आगे जाके क्या होता है। कई बार आपको स्पेशली लगता है टुवर्ड्स द एंड भी लगता है कि नहीं, जब तक ये डील फाइनल हो ना जाए तब तक कुछ कह नहीं सकते। खैर ये क्योंकि एक आइकॉनिक ब्रांड है इसकी बात हो गई, लेकिन मार्केट की अब चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक जैसा कि हमने डिस्कस किया था, और ख़ासतौर से आज का ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि एक फ्राइडे को शॉर्ट कवरिंग हुई सेकेंड हाफ में। पहले हाफ में ज़बरदस्त डिक्लाइन, सेकेंड हाफ में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग, और अब इस समय मार्केट का मूड और मोमेंटम अभी भी एक नर्वसनेस है, एक फीलिंग जो है ना आपको आशीष आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब ये बार बार 17,100 डिफेंड हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैंने फ्राइडे को हफ्ता को बोली थी, और मैं ट्रेड सेटअप में डिस्कस भी करूंगा, हर कोई ये मान के चल रहा है कि 16,800 बच जाएगा। हर कोई ये कह रहा है कि 16,800, पिछली बार भी 16,800 बचा था, पिछली बार भी 16,800 पर रिकॉर्ड शॉर्ट थे, और पिछली बार भी 16,800 से ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की रैली आई थी। अगर हर कोई वही मानकर चल रहा है तो मार्केट का मूड कुछ और होगा। सबके स्टॉप लॉसेस अगर वहीं प्लेस्ड हैं 16,800 पर, तो मार्केट मुझे लग रहा है एक बार वो स्टॉप लॉस लगाएगी सबका और सबको बाहर करेगी, उसके बाद ही रिकवरी करेगी। देखते हैं, लेकिन इंट्राडे में ऑब्वियसली एनीथिंग इज पॉसिबल। बहुत सही। और इस हफ्ते की अहमियत पहले अपफ्रंट समझा देता हूं, क्यों कहा जा रहा है इस साल का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग वीक हमारे सामने। दो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं खास तौर पे। पहला, वो कल से जो फेड की मीट शुरू होगी, एफओएमसी की, जो रेट सेट करती है वहां की कमेटी, वेडनेसडे देर शाम 11:30 बजे, दरअसल रात में हमारे टाइम के हिसाब से वो आउटकम आएगा। और बहुत कंफ्यूजन है। 25 मान के चल रहे थे, बीच में इक्वेशन चेंज हुई थी, 50 बेसिस पॉइंट जो जॉब्स रिपोर्ट के बाद और टेस्टिमनी के बाद सामने आया था, और अब इन क्राइसिस के बीच में लग रहा है कहीं स्टेटस को ना हो जाए। तो स्टेटस को 25-50 सब टेबल पर है। इस तरह के कंफ्यूजन के साथ हम उस फेड की पॉलिसी पे बढ़ रहे हैं। प्लस इस समय सबसे इंपॉर्टेंट हो गया वो बैंकिंग सिस्टम, यूएस बैंकिंग सिस्टम का क्राइसिस। यूएस क्या, वो थोड़ा सा बढ़कर यूरोप में आ चुका है। तो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम का क्राइसिस, उससे रिलेटेड अपडेट्स, उन अपडेट्स में अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, नीरज जी से चर्चा करनी है। फ्राइडे तक की कहानी थी, फ्राइडे को हम लोग रिएक्ट कर रहे थे, शायद वो खबर थी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक रिलेटेड, क्रेडिट स्विस रिलेटेड डेवलपमेंट्स। इन सब डेवलपमेंट्स पे रिएक्शन और इन सब डेवलपमेंट रिलेटेड अपडेट्स बहुत वोलेटिलिटी लाएंगे शायद इस हफ्ते भी। खैर, शुरुआत होगी आधे % से ज्यादा के दबाव के साथ, जबकि एक रिस्पाइट की खबर थी, एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूरोप का बच जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। यूएस में दरअसल फ्राइडे को दबाव के साथ ट्रेड हुआ 3/4 से 1.25%, और ये फर्स्ट ग्लोबल की क्राइसिस, फर्स्ट रिपब्लिक की क्राइसिस खत्म हो रही थी, उसको बेल आउट कर रहे थे, उसके बाद यूएस में प्रेशर था। आज सुबह फ्यूचर जरूर हरे में है, क्योंकि वो क्रेडिट स्विस का डेवलपमेंट्स आ रहे हैं जो हेडलाइन में मेंशन था, तो हल्के हरे में, ऐसा भी नहीं है। और एशिया में भी कोई रिस्पाइट नहीं है इक्विटीज रिलेटेड। तब और अब भी हमने जहां छोड़ा है वो दिखा देता हूं। फ्राइडे को 3:30 बजे कहां खड़े थे, आज सुबह कहां खड़े हुए हैं। तो अभी भी हमें दबाव ही डाइजेस्ट करना है। वो देखिए, अगर वो फ्यूचर चल भी रहे तो भी 32,500 का छोड़ा हुआ डाउ फ्यूचर आज भी 32,200 पे सुबह ट्रेड कर रहा है। डिफरेंशियल दबाव वाला है, वही एसजेएक्स निफ्टी, वही एशिया मूड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब नीरज जी के पास क्विकली चला जाए, समझा जाए क्या क्या हुआ क्रेडिट स्विस में, दरअसल क्या हुआ, कितनी रिस्पाइट है या कितनी और दिक्कतें अब और प्रोफाउंड होती चली जा रही है, उस पर चर्चा। ये लाल लाल पूरा ऊपर से नीचे मूड है।